हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी टू क्वालिफाई पे। हेलो क्या करूं, अच्छा हेलो कर दिया एसएससी ने। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी नहीं आपने स्टैंड लिया एसएससी के खिलाफ या किसी भी एग्जाम बॉडी के खिलाफ, तो ये मान के चलिएगा आप उसको अब इसके बाद कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं या रिजल्ट को लेके कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो, या फिर आप कोई ट्विटर कैंपेन करें, तो ये सब किसी काम का नहीं है। अगर अभी आपने ड्यूरिंग द एग्जाम अगर कोई क्या कहते हैं कि स्टेप नहीं लिया गया, तो कुछ नहीं होने वाला। ये मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ, और ये मेरा एक बार का नहीं, हर बार का यही है। मतलब एसएससी जब भी एग्जाम कराती है, तो अगर एग्जाम में कोई दिक्कत आती है तो सब यही सोचता है कि एग्जाम पहले हो जाने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। पर जब एग्जाम हो जाता है तो हमारे पास आता है जीरो हाथ में। कभी भी ऐसा फेवरेबल जजमेंट नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि नहीं, अब एसएससी के द्वारा जो भी चीजें कराई गई वो गलत है, अब नई चीजें कराई जाएंगी। ऐसा ऐसा जजमेंट तो कभी नहीं आया। हमेशा जो भी जजमेंट आया है उसने एसएससी को फेवर ही किया है। उस पे जाते हैं, पर उससे पहले आते हैं एसएससी सीजीएल डे 1 था आज एग्जाम का। एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए एसएससी ने मना किया है, कहा है कि भैया एग्जाम एनालिसिस आप नहीं कर सकते। एग्जाम का एनालिसिस नहीं करूंगा मैं, क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, पर एक रिव्यू दूंगा, क्विक रिव्यू कि पेपर कैसा था। और ये लाइन याद रखना यार, आज एक बहुत ही बुरा दिन था। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि मेरा पेपर तो अच्छा गया, मेरे सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा ये ठीक था, मेरा वो ठीक था। तो एक बात याद रखो, 27 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, और नियरली 50% 60% बच्चे आते हैं। तो मतलब मान लेते हैं कि 15 लाख बच्चों ने एग्जाम देगा, 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। उनमें से अगर 100 बच्चों का भी एग्जाम गड़बड़ होता है ना, 100 नहीं 10 बच्चों का भी एग्जाम गड़बड़ होता है ना, तो आपका रिजल्ट रुका रहेगा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जल्दी वो 10 बच्चों के चक्कर में आपका रिजल्ट निकाल देंगे। वो 10 बच्चों को भी रोके रहेंगे, वो आपको भी रोके रहेंगे। तो ऐसा मत समझिए कि आपका एग्जाम अच्छा चला गया, आपका एग्जाम सब कुछ क्लियर है, तो आपके लिए ही वो क्लियर है। क्योंकि आप सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जब तक सब लोग क्लियर नहीं करोगे, वो चीज क्लियर नहीं होने वाली है। ये हर एग्जाम के साथ होता है, चाहे आप यूपीएससी को उठा के देख लीजिए, चाहे एसएससी को उठा के देख लीजिए, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स को उठा के देख लीजिए। कोई भी एग्जाम ये नहीं कहता है कि मैं करा लूंगा, आप बाद में कराइएगा। 10 बच्चों का बाद में होगा, ये जो बाकी 99.99 परसेंट बच्चे हुए हैं, इनका हम अभी ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर, रिव्यू देता हूं कि क्या हुआ था आज। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सब कुछ ब्लैक रखा है क्योंकि ठीक है, समझ में आना चाहिए कि कुछ दिक्कतें हो रही हैं। पर पहले मैं रिव्यू देती हूँ कि एग्जाम में क्या हुआ। तो एक एक सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले रीजनिंग को उठा लेते हैं। रीजनिंग एकदम डिट्टो टीसीएस वाले पैटर्न पे थी। कोई रीजनिंग में कोई चेंज नहीं। 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे, और 25 में से 25 आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और जरूरी बात है, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी रहती। कई बच्चों के 100% एक्यूरेट क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात। अब दूसरी बात आ जाती है मैथ्स। मैं भाई मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं हूं ना, मैथ्स मैं जानता हूं, पर बच्चों के हिसाब से 18 to 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इजी कैटेगरी में आते हैं, मतलब इसमें आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। मतलब 18 to 20 क्वेश्चन इजी थे, और 20 से लेके जो 25, मतलब जो 5 क्वेश्चन और बचते हैं, वो थोड़े मॉडरेट थे। ठीक, तो मॉडरेट थे, तो इसमें आपकी इफिशियंसी 90% के पास आ सकती है। मतलब मैथ्स में भी अटेम्प्ट अगर कोई करना चाहे, जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं भी है, वो भी 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, जिसकी मैथ अच्छी नहीं है। और जिसकी मैथ अच्छी है वो 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट करके आएगा, और सही अटेम्प्ट करके आएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। तो 50 क्वेश्चन तो उसके यहीं से हो गए। तो इतना समझ के जाओ कि कट ऑफ अब कहाँ जाने वाली है। ठीक है, और ये मैंने लगभग 7 बच्चों का, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 7 बच्चों से बात की। शायद इसमें से 3 शिफ्ट 1 वाले थे, और शायद 4 शिफ्ट 2 वाले थे। शिफ्ट 3 से मुझे किसी से बात नहीं हुई, पर शिफ्ट 3 में मैंने एक बच्चे को मैसेज किया, तो उसके किसी दोस्त ने पेपर दिया था, तो उसने भी बताया कि क्या था। लगभग लगभग ये तीनों, मतलब जो आज तीनों शिफ्ट हुई हैं, सुबह दोपहर शाम वाली,
तीनों शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ का यही हाल था। अब आगे आ जाते हैं, हम बात करते हैं इंग्लिश और जीके जीएस की। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की बात, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन के लगभग, मतलब 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड था। वही एंटो साइनो ये सारी चीजें, पीक्यूआरएस और बहुत सारी चीजें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें टाइम लग रहा था क्योंकि उसमें स्टेटमेंट्स दे दिए थे। मैंने यही कहा था, आज से लगभग 7 दिन पहले जाके देख लेना, वीडियो पड़ी होगी, उसका टाइटल होगा एसएससी पोस्टपोन करेगी कि नहीं सीजीएल को, और उसके बाद उसमें क्या कहते हैं कि उसी के बाद पैटर्न मैंने डिस्कस किया होगा आज से 6-7 दिन पहले। मैंने यही कहा था कि अगर पेपर को उनको लेंदी बनाना होगा तो वो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और उन्होंने यही किया। मैंने बताया था कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये तीनों पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न पे आएगी, और ये यही हुआ है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसके, अगर हम 75 क्वेश्चन को क्या कहते हैं कि तुलना करें, तो इसमें से लगभग 67 to 70 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब टीसीएस वाले पैटर्न पे बेस्ड है। बहुत अधिक से अधिक 4-5 क्वेश्चंस में उन्होंने बदलाव किया है, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया है। पैटर्न पीवाईक्यू बेस्ड ही है, बस क्वेश्चन को लेंदी बना दिया। तो इंग्लिश में भी यही हुआ कि 3-4 क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड उन्होंने दे दिया था, जिससे ये टाइम टेकिंग हो गई, थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो गई। तो टाइम टेकिंग हो गई तो पेपर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपके पास 1 घंटे रहते हैं। पर फिर भी इसमें से भी 25 में से 22 अटेम्प्टेबल था विथ 100% एक्यूरेसी। तो ये भी क्लियर था कि 22 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, 100% एक्यूरेसी तो 90% एक्यूरेसी के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके मान लीजिए आपने जो एंटो पढ़ा है वो ना आया हो, आपने जो साइनो पढ़ा है वो ना आया हो, पर 90% तो अटेम्प्ट कर सकते थे। मतलब इसमें से लगभग 22 अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते। ठीक है, ये इंग्लिश की बात हो गई। अब लास्ट में आते हैं, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, उस वीडियो में भी जाके देख लेना। मैंने जीके जीएस को कहा था कि जीके जीएस आएगी स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड सारे क्वेश्चन आए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन, मिनिमम 2 स्टेटमेंट है, मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट है, और सारे क्वेश्चन में से लगभग 50% क्वेश्चन, मतलब लगभग क्या कहते हैं 12 से 13 क्वेश्चन आपके आए हैं करेंट अफेयर बेस्ड। बाकी सारे क्वेश्चन आपके वही क्या कहते हैं स्टैटिक पोर्शन से आए हैं। पर उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इजीली अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा पेपर टफ है। मैंने देखा था वो, जैसे क्या कहते हैं हम लोग यूपीएससी में स्टेटमेंट्स नहीं देखते हैं कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को मिला के ही आप आंसर निकाल सकते हो। पर्टिकुलर अगर आपको एक स्टेटमेंट आता है तो उसके हिसाब से आंसर नहीं निकलेगा। पहले एसएससी में एक स्टेटमेंट से आंसर निकल जाता था, पर अब ये नहीं। जीके थोड़ा सा टफ और लेंदी था, ये मैं मानूंगा। ये सभी बच्चों ने कहा टफ और लेंदी था। तो जीके जीएस में मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, और उसमें भी लगभग 60 से 70% एक्यूरेसी, तो 8 क्वेश्चन तो सही हो जाने चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 20 के इंग्लिश मान लेते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो अगर एक मतलब अंदाजा लगाया जाए तो 70-80 क्वेश्चन के लगभग अटेम्प्ट कर सकते थे आप। अब जितना इसमें आपकी एक्यूरेसी आ जाए उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या होता है आगे चीजें। तो ये तो हो गई बात रिव्यू की कि एग्जाम में क्या आया, क्या पूछा गया, कैसा था पेपर। ये तीनों शिफ्ट की बात हो गई, इसमें और कुछ बात मुझे करनी नहीं है। और मेन क्या बताऊं, मैं बात कर भी नहीं सकता यार। मेरा देखो भाई, अभी मैंने अभी चैनल बनाया, मुझे चैनल बनाए हुए शायद मतलब मुझे वीडियोस अपलोड करते हुए यूट्यूब पे लगभग शायद मैंने 1 सितंबर से अपलोड किया है। तो 12-15 दिन हुए होंगे, 12 to 15 डेज हुए होंगे। हाँ, बच्चों ने बहुत प्यार दिया, ये मैं कहूंगा कि बच्चों ने प्यार दिया। सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए, मेरे व्यूज बहुत ज्यादा हैं, ये मैं कहूंगा कि हाँ। स्टूडेंट्स का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। यह हो सकता है कि मैंने शायद कुछ अच्छा किया हो इसलिए, पर मैं बहुत छोटा सा चैनल हूँ। पर मैं एक चीज कहूंगा, जैसे बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे मुझे तो सिर्फ यार, मैं झूठ ना बोलूं, मुझे सिर्फ 2 लोगों पे भरोसा है एसएससी में कि इन लोगों की वजह से चेंज आ सकता है, और किसी की वजह से चेंज नहीं आ जा सकता। और मान लेते हैं एक और, जैसे हाँ, इनका भी नाम हम ले लेते हैं, ये इन मैम की भी वजह से। ये 3 टीचर्स ऐसे हैं जो चेंज ला सकते हैं ओरिजिनली एसएससी में।
और उसके सिवा कोई ऐसा टीचर नहीं है जो चेंज ला सके, क्योंकि इनके पास पता है एक ऐसी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो जो चाहे वो करा सकती है। और अगर कोई एसएससी में दिक्कत है स्टूडेंट्स को, तो इनको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे वो दिक्कत, क्या कहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मतलब आता हूँ एकदम शुरू से मुद्दे से बात करता हूँ कि क्या हुआ। 27 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेना है, ठीक? आज से शायद 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले एग्ज़ाम शुरू होने के 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मतलब मैं अभी एक 10 बाई 10 के रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है? अब मैं ही नहीं, बहुत सारे टीचर, उन्होंने ऐसा कह दिया था कि जो एडिक्विटी है, वो इनकम्पिटेंट है। सबने कहा था क्योंकि उसने जब फेज़ का एग्ज़ाम लिया था तो सबको समझ में आ गया था कि भैया जब ये फेज़ के एग्ज़ाम में जिसमें 2 ढाई लाख बच्चे रहते हैं वो नहीं ले पाता है, तो ये 27 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कहाँ से कंडक्ट कराएगी? पता है आज कैसे-कैसे सीन आए, कैसे-कैसे फ़ोटोज़ आए? यार ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं और सेंटर है। यहाँ पे लॉज बना हुआ है और मतलब रोड पे क्या कहते हैं कि लोग झगड़ा करेंगे तो बच्चों के पास आवाज़ जाएगी। और या मतलब अभी सेंटर खुला नहीं है, मतलब अभी सेंटर ओपन नहीं हुआ है, नोटिस आके बाहर लग चुकी है, 1 दिन पहले ही लग चुकी है नोटिस की, उसी दिन नोटिस लग चुकी है कि आज पूरे दिन का एग्ज़ाम कैंसल कर दिया जाता है। तो ये भाई ये याद रखना कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा चला गया और इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ये मत समझना कि तुम सेफ हो, जब तक इनका एग्ज़ाम नहीं होगा, तुम एक रस्सी में बंधे हुए सारे लोग हो। तुमको ये समझना पड़ेगा कि सब एक हो और एग्ज़ाम बीत जाने के बाद कुछ नहीं हम कर सकते। ये चीज़ बहुत याद रखनी है, ये चीज़ हर बार हो चुकी है एसएससी ने कि एग्ज़ाम होने दो, एग्ज़ाम के बाद देखते हैं। 26 को एग्ज़ाम कह दिया कि इन बच्चों का 26, पता है कुछ सेंटर पे कह दिया कि 26 को होगा, 27 को होगा। कुछ सेंटर पे भी बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा भी, नहीं होगा भी, उनका क्यों नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का बायोमेट्रिक का बहुत दिक्कत आ रहा है कि भाई ले नहीं रहा है तो आपका एग्ज़ाम आज नहीं कराया जाएगा। तो मैं बता रहा था कि मैं 10 बाई 10 के कमरे में आज से 4 दिन पहले ही मतलब बहुत सारे टीचरों ने बता दिया था कि ये एग्ज़ाम नहीं करा पाएँगे। ये मतलब इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है एग्ज़ाम कराने की। 250 सेंटर एलोकेट हुए हैं, 260 और 270 सेंटर्स एलोकेट हुए हैं। हम बात कर सकते हैं। मान लेते हैं 270 सेंटर्स एलोकेट हुए तो एक सेंटर पे 1 लाख बच्चा हुआ, 1 दिन में 1 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो समझ रहे हो? मतलब पूरे एक उसमें 1 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक सेंटर पे। 27 सेंटर है और क्या कहते हैं 270 सेंटर है और क्या कहते हैं कि 27 लाख बच्चे हैं, ठीक है? तो एक सेंटर पे 10,000 बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, 10,000 माफ़ करिएगा, 1 लाख नहीं 10,000 बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 10,000 बच्चों का एक सेंटर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो समझ रहे हो अगर क्या कहते हैं कि ये इसी तरीके से चलते हुए अगर पर डे मैं मान के चल रहा हूँ 270 में से अगर आज 10 सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसल हुआ है और ये 27 सेंटर पे कैंसल हो गया एग्ज़ाम, बस मैं अभी सिर्फ 3 दिनों की बात बता रहा हूँ कि अगर 27 सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसल हो गया तो मतलब 10,000 बच्चे तो ऐसे ही चले गए। मैं कह रहा हूँ 10,000 बच्चों में से 5,000 ही आए होंगे। तब भी तो 5,000 बच्चों का एग्ज़ाम रुक गया, मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है ये बच्चों का एग्ज़ाम रुक जाना। तो क्या आप समझते हो कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला है। उसके साथ-साथ जब इन्होंने कहा था कि हम ये एग्ज़ाम कराने वाले हैं, तो इनको ये देखना चाहिए था और ये इन्होंने कहा कि मतलब एग्ज़ाम हम अच्छे से कराएँगे, होगा एग्ज़ाम ये नहीं। यही अभिनव सर कह रहे थे कि हमको आप रिटन में दे दीजिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्होंने क्या कहते हैं कि मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ से सेंटर, यार मतलब मैं तो समझ भी नहीं पा रहा था कि ये सेंटर्स ही हैं। यार कम से कम यूपीएससी सेंटर देता है, मैं यूपीएससी की इस चीज़ में काफ़ी तारीफ़ करूँगा, कम से कम सेंटर देता है यार, तो बच्चों के स्कूल्स ही देता है। ऐसा नहीं है कि कोई लॉस दे दिया है आपको, स्कूल दिया हुआ है उसने। फिर भी, मैंने आज से कितने दिन पहले कह दिया था, मतलब 2-3 दिन पहले मेरी वीडियो जाके देख लेना, मैंने ये कहा था, कि ये एग्ज़ाम नहीं करा पाएँगे, इस रूम में बैठ के मैंने कहा था और मैंने ये कहा था कि 9 शिफ्ट, मैंने सिर्फ कहा था 9 शिफ्ट के एग्ज़ाम देख लेना, उसके बाद एसएससी कैंसल कर देगी अपने एग्ज़ाम को। अब इसके बाद पहले मैं आ जाता हूँ और भी बातों को करते हुए। तो मेन मुद्दा क्या हो गया? याद रखना सब एक साथ, एक रस्सी में बंधे हुए हो, जब तक सबका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है? देखा ना अभी सीपीयू का रिजल्ट रुका हुआ है, सबका मेडिकल हो रहा है, कितने बच्चों की वजह से, शायद 100 या 200 जो भी 500 बच्चे रहे हों, उनकी वजह से सबका रिजल्ट रुका हुआ है, कितने बच्चों का? 28,000 बच्चों का।
मैं तो सिर्फ 27 शिफ्ट के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उसमें 5,000 बच्चे होंगे। 27 शिफ्ट में बात कर रहा हूँ, वो भी जब क्या कहते हैं अलग-अलग 27 सेंटर्स पे मिला के 27 शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तब 5,000 बच्चे हो जा रहे हैं। तो सोचो किस तरीके से वो एग्ज़ाम कराएगा। यार एक इनकम्पिटेंट अथॉरिटी को आप एग्ज़ाम कराने के लिए दे रहे हो। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि टीचर ऐसा पेपर बनाते हैं जैसे भांग पी के, दारू पी के। उसी तरीके से मुझे लग रहा है एसएससी ने ऐसा सेंटर एलोकेट किया है, भांग पी के, दारू पी के। भाई यार मतलब एकदम घटिया हरकत की। यार एक बच्चा मेहनत करके भाई, पता है मैं क्या कहते हैं, सेंटर एक गया था मेरे दोस्त का झारखंड। झारखंड सेंटर गया था, उसका अभी 15 तारीख को शायद सीपीओ का कि 17 तारीख को सीपीओ का मेडिकल है, ठीक है? पटना में। उसका सेंटर यहाँ था, इसके बाद क्या कहते हैं, पता नहीं क्यों कैंसल करके वेस्ट बंगाल कहीं सेंटर भेज दिया गया और वहां पे पूरा पेपर कैंसल हो गया। अब वो फिर यहाँ आएगा कि यहाँ जाएगा, यहाँ पे 26 को उसको पेपर देना है, उसका 17 तारीख को आईबी का पेपर है। इन्होंने आईबी और सीजीएल के लिए कोई क्लियर ही नहीं किया कि आईबी का पेपर कराएंगे, सीजीएल का पेपर कराएंगे, सीजीएल का पेपर टलेगा, आईबी का पेपर टलेगा। अरे यार करना क्या चाहते हो भाई? यार हमारा फ्यूचर, हमारी गवर्नमेंट, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं भाई, हम आवाज उठा सकते हैं इसके खिलाफ। और यार पता नहीं क्या हो गया है यार, मतलब मुझे इस पे वीडियो बनाने का ही नहीं मन कर रहा। मुझे सिर्फ एक अपील है यार, सिर्फ एक अपील, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सारे टीचर्स, सारे टीचर्स, मतलब ये वीडियो तो अगर उनके पास पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर मैं सिर्फ दो टीचर्स बड़े बड़े नाम लेना चाहूंगा, एक आरबी वाले सर और एक अभिनव सर। यार अगर कोई भी नहीं रहे ना तो मुझे अभिनव सर पे भरोसा है, सिर्फ इन पे मतलब मैं इनको पर्सनली बहुत फेवरेट है मेरे, तो मैं सिर्फ इन पे भरोसा करता हूँ। तो मैं इन्हीं को कहता हूँ कि यार सर अगर आपके पास ये मेरी वीडियो पहुंचे ना, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। बच्चों से भी ये अपील है कि यार पेपर को ही बाइकआउट कर दो, पेपर को ही बाइकआउट कर दो। यार दे के क्या फायदा? उस पेपर को दे के ही क्या फायदा जिसका रिजल्ट ही नहीं आना है? आपको क्या लगता है कि अगर पहले दिन ही क्या कहते हैं 3 शिफ्ट के एग्जाम कराने में आपके 6 से 7 सेंटर फेल हो जा रहे हैं, तो ये समझ रहे हो आपको अभी अगले 12-15 दिन एग्जाम कराने हैं। अगर इन्हीं 6-7 सेंटर्स के नंबर्स को हम देखें तो लगभग क्या कहते हैं 72-75 सेंटर्स आपके बेकार हो जाएंगे। एक सेंटर पे अगर पूरे समय में 10,000 बच्चों का एग्जाम लेना था आपको, तो लगभग आपके 75,000 मतलब 7.5 लाख बच्चों का एग्जाम छूटेगा आराम से। 7.5 लाख बच्चों का छूटेगा, क्योंकि एक सेंटर पे अगर क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कि 10,000 बच्चों का एग्जाम, अरे मान लेते हैं 6 से 7 सेंटर ही मानते हैं, 70 से 80 हजार बच्चों का एग्जाम छूटेगा? नहीं, 7 लाख नहीं छूटेगा। 75 से 80 हजार, 80 हजार बच्चों का एग्जाम छूटेगा, क्योंकि 10,000 बच्चे होंगे, 270 सेंटर है तो 80 हजार बच्चों का एग्जाम छूट जाएगा। मतलब आपका यही चलता रहा तो 80 हजार बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यार क्या करना चाहते हो? उन 80 हजार बच्चों का सोचो यार। और तुम लोग जिनका मतलब ये लगता है कि जिनका सीजीएल का एग्जाम हो गया, अच्छा हुआ यार, एग्जाम बहुत अच्छा गया, एग्जाम का पेपर अच्छा गया, ये समझ लो अगर 80 हजार नहीं, सिर्फ 80 बच्चे भी रह गए ना तो तुम्हारा रिजल्ट रुक जाएगा। क्योंकि मुझे किसी चीज पे भरोसा नहीं, पर मेरे कोड पे मुझको पूरा भरोसा है, 100% मैं इस पे भरोसा करता हूँ। ये 80 बच्चे जब जाएंगे ना कि सर मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये कुछ नहीं कर सकती एसएससी इसको लेके। अब मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ, मेरी अपील सिर्फ एक ही है। सारे बड़े टीचर्स, आज ही अगर मैं ये वीडियो पब्लिश कर देता हूँ, आज ही सारे बड़े टीचर चाहे जो भी हो, मेरा तो सिर्फ एक फेवरेट सर है, अभिनव सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सर आप बच्चों को इकट्ठा करिए, टीचर्स को इकट्ठा करिए, सभी, चाहे जो हो यार, जिनकी जिनसे पटती हो नहीं पटती हो, सबको, सबको इकट्ठा करिए। सब लोग चलते हैं दिल्ली। मैं अभी दिल्ली था, जब अभी चल रहा था 24 अगस्त वाला। मैंने देखा था यार कि भाई बच्चों, तुमको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि मतलब अगर तुम नहीं आओगे, हमारे पास नंबर्स नहीं होंगे वहां पे, तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। याद रखना, नंबर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपके पास ज्यादा नंबर है, आप जीत गए। तो ये नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो ये बच्चे सोचते हैं ना कि सीजीएल का एग्जाम मेरा क्लियर हो गया, उनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, यार सब लटक जाओगे। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सिर्फ एग्जाम देते देते, और एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट तो ध्यान नहीं दे रही है, और फिर टीचर्स भी ध्यान देना बंद कर देते हैं जब आपके रिस्पॉन्सेस कम आते हैं। तो एक चीज याद रखो, चलते हैं यार दिल्ली, चाहे जब कहो, आज कहो, कल कहो, परसों, यार एग्जाम को बाइकआउट करो, एग्जाम छोड़ो। क्योंकि देखो, अगर अभी मैं अभी नहीं कहूंगा, पर अगर कल भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, 10th को भी मतलब
क्या कहते हैं कि 12th को 13th को, आज तो 12th है, 13th को भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है यार। क्या मतलब है एग्जाम देने का? 80,000 बच्चों का आप फिर एग्जाम लोगे, पता नहीं एग्जाम में क्या पैटर्न पूछोगे, किस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन करोगे, आपके नॉर्मलाइजेशन नॉर्म्स तो चेंज होते रहते हैं, आप साला एक चीज पे फिक्स नहीं रह सकते हो। मतलब लैंग्वेज की बात क्या कहूँ, फिर भी बहुत सही नहीं लग रहा है बस। अब एक एग्जाम अच्छे से नहीं करा सकते। अब फिर वही बात है कि मैं यही चाहूंगा कि सारे टीचर्स और बच्चों, आप नंबर्स में अगर इकट्ठा हो गए तो इतना याद रखो, एसएससी को भी झुकना पड़ेगा। और नहीं हुए तो यार फिर जो चीजें चल रही हैं, टीचर्स का पैसा बन रहा है, हमारा पैसा बन रहा है, हमको क्या मतलब है आपके सुख से दुख से? कोई मतलब नहीं है। अभी आप हो, आप चले जाओगे, आपके बाद वाले आएंगे, वो पैसा देंगे, वो कोर्स खरीदेंगे, वो बिकेंगे। हमारे पास तो हमारी लाइफ सेट है और चलने वाली है, इतना याद रखना। बच्चों के लिए खड़े होने वाले टीचर्स की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। अब सब चाहता है ना कि हमारा फ्रंट पेज पे नाम हो, हमारा इंटरव्यू आए, हम तो भाई हैं कुछ, ठीक है? तो बहुत कम टीचर ऐसे रह गए हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो यार उनका सपोर्ट तो कम से कम करिए। मैंने देखा है ना 24 अगस्त को कितने बच्चे थे और क्या थे, हमको सब पता है। मैं वहां रहा, मुझे समझ में आ गया, ठीक है? तो सिर्फ यही कहूँगा, इतना ही यार। और लैंग्वेज के लिए बहुत-बहुत मैं माफ़ी चाहूँगा कि यार मेरी लैंग्वेज थोड़ी अगर खराब हो गई हो तो, पर सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही। अब मतलब क्या बताऊँ, एकदम मन ही खराब हो गया है यार आज का तो देख के कि बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या है और क्या होने वाला है। प्लीज़ अगर अभिनव सर के पास ये मतलब लेक्चर पहुँचे तो सर माफ़ करिएगा लैंग्वेज के लिए। पर सर मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को इकट्ठा करिए यार, सबको इकट्ठा करिए। नंबर 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। इकट्ठा होइए सब लोग। यार हमको जो चेंजेस चाहिए वो हमको लाने ही होंगे। नहीं तो ये ऐसा ही चलता है। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए बस इतना।